प्रवचक हैं श्री अजय जैन जी, श्रीमती नीतू जैन जी, पुत्र पुत्री चहक जैन, जीनम जैन, दिल्ली। उसके बाद ग्रहाणक जाति के जो कल्प वृक्ष हैं उनके नीचे गए, हमको इस प्रकार का घर चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, महल चाहिए, वैसा उनको मिल जाता है। वस्त्रांक जाति के जो कल्प वृक्ष हैं उनके नीचे गए, पहनने के लिए इस प्रकार के कपड़े चाहिए, कपड़े मिल जाते। भूषणांक जाति के जो देव हैं, कल्प वृक्ष हैं, उनके नीचे गए, इस प्रकार के हमें हार, मुकुट, कुंडल, केयूर आदि हमको चाहिए, मुकुट चाहिए, उनको उस प्रकार का प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं और 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से सब कुछ प्राप्त कर लेते। और 3 पल्ली की आयु, 2 पल्ली की आयु और 1 पल्ली की आयु, ये पल्लियों का प्रमाण भी बहुत सारा लंबा चौड़ा है, यहां समझाने की मैं कोशिश नहीं करूंगा। तो क्या है, जो सदग्रस्त बन गया है, इस प्रकार का सदग्रस्त है, वो अपना भोगोपभोग पदार्थों को भोगता तो है, लेकिन वो छोड़ने का भी उसको ध्यान रहता है। अति आसक्ति नहीं रहती, मेरा 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 नहीं करता। जो कुछ है पूर्व पुण्य से मिला है, ये मेरा नहीं है, इसलिए मिल गया तो इसका सदुपयोग करना चाहिए। फिर वो सदग्रस्त देव पूजा करता है, देव पूजा गुरुपास्ति करता है, स्वाध्याय करता है, संयम करता है। देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयम सब दान चेती ग्रस्तानाम, दान करता है। सठ कर्माणि दिने दिने, प्रतिदिन करता है, प्रतिदिन करता है। उसको ये ध्यान रहता है कि मुझे दुर्गति में नहीं जाना है, मुझको नरक नीचादी गति में नहीं जाना है, मुझे सदगति चाहिए। मनुष्य जन्म जो एक बार मिल गया, एक बार हाथ से चला गया, तो पुनर्पुनर मेरे को नहीं मिलेगा। मर गया तो ये चीज जो है वो जहां की तहां रह जाएगी, मेरा इस संसार में कुछ भी नहीं है, ये समझ करके और उसको अपना मानता ही नहीं है। मिल गया तो उसको दे देता है, अपने पास नहीं रखता है। देखिए, अगर पूर्व पुण्य हुआ तो जितना देंगे उतना ही नया मिलेगा। आप कुआं देखेंगे, अगर कुएं में से पानी तुमने नहीं निकाला तो कुएं का पानी सड़ जाएगा, बहुत उदार हो जाएगा, उसमें काई आ जाएगी, कीड़े पड़ जाएंगे, वो पानी पीने के योग्य नहीं रहेगा। लेकिन तुमने उसके अंदर से पानी निकाला तो जितना पानी निकालोगे उतना उतना नया पानी उसके अंदर आएगा। नया पानी आएगा, मीठा आएगा, मधुर आएगा, लोग पिएंगे तो उनकी प्यास जाएगी। उसी तरह जो भी चीज हमारे पास है, पूर्व पुण्य से अगर हमको प्राप्त हुई है, देखिए, पाप कमाने से संपत्ति नहीं मिलती, ये बहुत जगह देखा जाता है। पाप करता है तो भी संपत्ति मिल रही है, लेकिन वो पाप करने से नहीं मिल रही, मिल रहा है उसको पूर्व पुण्य से। उस प्रकार का उसने धंधा किया है, लेकिन पूर्व पुण्य से उसको मिला है, पाप करने से नहीं। पाप कर रहा है वर्तमान में, उसका भोग तो अब उसको आगे भोगना है ना? तो वर्तमान में स्टॉक हो गया, लेकिन पहले जो किया है वो अभी मिल रहा है। तो क्या है कि जो सदग्रस्त है उसको धर्म ध्यान का पूरा ध्यान रहता है कि मैं कौन हूं,
कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना है, और ये जन्म मेरा सार्थक कैसे हो। इसलिए घर बार कुटुंब परिवार किसी से में भी वो आसक्ति नहीं रखता। और मैं कौन से स्थान पर हूं, वो ये सोचता है कि मुझे ये मनुष्य पर्याय तो मिला है, लेकिन ये मनुष्य पर्याय सार्थक कैसे हो। किंचित कहीं पर गुरु चरणों में पहुंच जाता है तो गुरु का प्रवचन भी वो सुनता है, और गुरु उसको कहते हैं कि अरे तेरे को अगर सुख की प्राप्ति करना है तो घर बार कुटुंब परिवार सारा का सारा छोड़ दे और दीक्षा ले ले। लेकिन वो चारित्र मोहनी कर्म का उदय इस प्रकार का रहता है, तो इससे क्या होता है, उसको चारित्र धारण करने के भाव नहीं होते, आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि कर्म का उदय है। एक दिन मैं कर्म के विषय में भी आपको समझाऊंगा कर्म क्या चीज है। तो चारित्र मोहनी कर्म का जब उदय है, चारित्र मोहनी कर्म का बंद कब होता है, किसी भव में या वर्तमान में कोई चारित्रधारी है या कोई दीक्षा वगैरह लेना चाहता है, संयम लेना चाहता है, उसमें हम अगर हम बाधक बनते हैं, उसको नहीं होने देते, इस प्रकार का हम जो है ना उसके विषय में कुविचार करते, निंदा ग्रह करते, या चारित्रधारी है तो उसको चारित्र से च्युत कर देते, इस प्रकार की परिस्थिति अगर होती है तो आचार्य कहते हैं उसको चारित्र मोहनी कर्म का बंद हो जाता है। बंद पड़ गया तो आगे जाकर के वो वापस उदय में आता है। तो ऐसा जीव कोई जो है जिसको चारित्र मोहनी का बंद पड़ा हुआ उदय में आया हुआ है, तो मुनि महाराज का उपदेश सुनने पर भी वो दिमाग में नहीं लेता, धारण नहीं कर पाता। तो इस प्रकार का जो जीव है उसको ये समझ है कि मैं मुनि नहीं बन सकता, तो कम से कम श्रावक तो बन जाऊं। श्रावक नहीं बन सकता तो कम से कम सदग्रस्त तो बन जाऊं। सदग्रस्तता से भी परंपरा से मेरी मुक्ति होगी, दुर्गति नहीं होगी, नरक में नहीं जाऊंगा, तिरिंज पर्याय में नहीं जाऊंगा, और मनुष्य पर्याय में आने के बाद भी इस प्रकार की मनुष्य पर्याय मुझे प्राप्त होगी जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये उत्तम जातियां हैं, ये उत्तम जातियों में मेरा जन्म हो, और वहां पर भी मेरा जन्म हो तो जैन धर्म प्राप्त हो, गुरु की शरण प्राप्त हो, गुरु का प्रवचन उपदेश मुझको प्राप्त हो, इस प्रकार की उसकी भावना रहती है। तो फिर वो क्या करता है, दान करता है, अपने पास रखता नहीं। जो दान और पूजा करने वाला व्यक्ति है, षट कर्म जो पालन करता है, उसको हमारे जैनाचार्यों ने सदग्रस्त नाम दिया है। हमारा सिर्फ सबको क्या कहना है कि संसार में तो आप है ही, संसार के पदार्थ से आपको पूर्व पुण्य से प्राप्त भी हुआ है, अगर तुम उसका सदुपयोग नहीं करोगे तो तुम्हारी दुर्गति कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारे माथे पर आया हुआ जो पाप है उससे कोई नहीं बचा सकता। वर्तमान की स्थिति इसी प्रकार की है। मैं अपने प्रत्येक प्रवचन में ये बात कहता हूं। अभी 1.5 साल 2 साल से लोगों के ऊपर एक आपत्ति आई हुई है, मारी रोग, कोरोना वायरस रोग हावी हो रहा है, 2 लहर निकल गई है, तीसरी आने का धोखा है, और चारों तरफ से हाहाकार मचा हुआ है, मर गए, बचाओ। अब आप ये सोचिए, तुमको कौन बचा सकता है? संसार के अंदर तुमको कोई बचाने वाला नहीं। तुम्हारे सिर पर मौत आ गई है, कोई तुमको बचा नहीं सकता। अगर तुमने पूर्व में दान पुण्य अच्छा कार्य किया है तो वो आड़ आ सकता है।
वो तुमको बचा सकता है। तुमने किसको जीवन दान दिया है, तुमको भी जीवन दान मिल जाएगा। तुमने किसको रोटी खाने को दी है, तुमको भी रोटी खाने को मिल जाएगी। तुमने अगर एक लोटा पानी का किसको पिलाया है, तुमको भी लोटा पानी, 2 लोटा पानी, बावड़ी भर करके पानी मिल जाएगा। लेकिन अगर तुमने अपने जीवन में कुछ नहीं किया है ना, वो रात दिन उसके पर सांप बन करके कुंडली मार करके बैठे हैं, न खाऊंगा और न खाने दूंगा, इस प्रकार की परिस्थिति वाला जो जीव है उसको कौन बचा सकता है? न राष्ट्रपति, न प्रधानमंत्री, न कोई नेता, न मुख्यमंत्री और न कोई डॉक्टर आदि आदि भी कोई नहीं बचा सकता। क्यों? कि तुम्हारे जीवन में तुमने ऐसा कोई कार्य ही नहीं किया और मनुष्य भव में आ गए। मिल गया, संपत्ति मिल गया, धन दौलत मिल गई, सारा का सारा मिल गया, लेकिन अब उसका जो है उसका भी सदुपयोग नहीं करके पाप कार्यों में लगे हुए हैं, सप्त व्यसनों में लगे हुए हैं, मांस खा रहे, शराब पी रहे, वेश्या सेवन कर रहे, इस प्रकार का जो घोर पाप जिसको कहते हैं, तुम अपने जीवन में घोर पाप कर रहे हो, तो वहां से तुमको बचाने वाला कोई नहीं है। और यहां पर तुम कितने भी हाथ पांव मारो, अगर तुम्हारे सिर पर मौत आ गई है, तुमको कोई नहीं बचा सकता। अगर वर्तमान में तुम बचना चाहते हो तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि तुम क्या करो, अपने जीवन में खूब दान करो, खूब दान करो। अरे भगवान हमारे पास है, भगवान की मूर्तियां हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, और हमारे पाप कर्म के उदय से इस रोग ने हमको घर में बिठा दिया। आज सबसे पहले भगवान के द्वार बंद हो गए। पहले भगवान के पास जाकर के कम से कम दर्शन तो करते, भगवान का रूप सौंदर्य तो देखते, चरणों में पढ़ते, गिड़गिड़ाते, स्तोत्र पढ़ते, स्तुति पढ़ते, पूजा करते, भक्ति करते, ये पहले द्वार तुम्हारे लिए खुला था। लेकिन अभी जो है तुम्हारी स्थिति इतनी गंभीर हो गई, ये रोग ने तुमको ऐसा पकड़ा है, देश को ऐसा पकड़ा है, देशवासियों को ऐसा पकड़ा है कि सबसे पहले मंदिर के द्वार बंद हो गए। मंदिर नहीं जा सकते। अरे भाई क्यों नहीं जा सकते? अरे वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे, और ज्यादा लोग इकट्ठे हुए तो संपर्क रोग जो है बढ़ेगा और लोग रोगी बढ़ जाएगा, इसलिए मंदिर के द्वार बंद। तभी बताओ भगवान हमारे पर नाराज है या खुश है ना? भगवान ने तो तुमको देखे तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते हैं। अरे ऐसे पापियों को मंदिर में आने से हमारा मंदिर अपवित्र हो जाएगा, इसलिए द्वार बंद करो, ऐसे लोग नहीं आ सकते। इसलिए द्वार ही भगवान ने बंद करवा दिए। अब इतना सारा तुम देख रहे हो, सामने सामने देख रहे हो, और तो भी अगर तुम जो क्या है ये पाप करना नहीं छोड़ोगे, सदग्रस्त का तुम पालन नहीं करोगे। अरे हमारे हाथ दोनों हैं, ये दोनों हाथ जो क्या है धर्म कमाने के लिए है, पाप कमाने के लिए नहीं। देखिए हमारे शास्त्रों में एक पत्रप्रथवानियों के ग्रंथों में एक उदाहरण आता है। एक व्यक्ति मर गया, लोगों ने ले जाकर उसको शमशान भूमि में ऐसे पटक दिया, उसके मुर्दे को जलाने वाला भी कोई नहीं, पटक दिया। तो वहां पर क्या होता है, एक शियाल जो है ना भूखी थी तो उसको खाने को आती है। तो वहां पर हमारे शरीर का एक साधु बैठा हुआ था, तो बोले अरे 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 क्या करती है? अरे महाराज जोर से भूख लगी है, भूख मिटाऊंगा। बोले इस मुर्दा को खाऊंगा। अरे बोले ये मुर्दा बहुत पापी है, बहुत पापी जीव है, इसने जीवन में जो क्या है धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं कमाई है, इसलिए इसका शरीर खाने के लायक नहीं है, उसको छू मत।
अरे बोले महाराज भूख तो जोर से लगी। बोले अच्छा कुछ मत करो, एक काम करो, थोड़ा सा सिर का हिस्सा खाने दो, सिर का हिस्सा। अरे बोले नहीं, जिसने कभी भी भगवान के द्वार पर जाकर के, गुरु के द्वार पर जाकर के अपना सिर नहीं झुकाया है, अहंकार से ऊपर उठा के, इसलिए उसका सिर खाना योग्य नहीं है। बोले कान खाने दो। बोले इसने भगवान का नाम ही नहीं सुना। बोले आँख खाने दो। अरे बोले इसने बोले कभी भगवान के दर्शन ही नहीं किए। अरे मुंह की जीभ थोड़ा खाने दो, कभी प्रभु नाम स्मरण नहीं किया, वो खाने लायक नहीं है। अच्छा महाराज तो फिर तो भूख कैसे मिटेगी मेरी? तो बोले इसके हाथ खाने दो थोड़ा। अरे बोले ये हाथ पा करके उसने अपने जीवन में सिर्फ हाथों से जो क्या है अन्याय, अनीति और घोर हिंसा की है, इसलिए इसके हाथ खाने लायक भी नहीं है। बोले महाराज ठीक है, फिर पाँव खाने दो। अरे पाँव कैसे खाने दूंगा तेरे को? बोले इसने जो क्या है, ये पाँव जो है वो तीर्थ यात्रा की वंदना करने के लिए पाप, लेकिन ये कभी तीर्थ यात्रा नहीं गया। इसके हाथ जो है, हाथ पाए ऊपर करने का हाथ, दूसरों को देने के लिए हाथ होता है, गरीबों की सेवा करने के लिए होता है, याति होता है। इसने ये सब नहीं किया है, इसलिए उसका शरीर खाने के योग्य नहीं है। आप समझ गए होंगे, मेरा टाइम पूरा हो रहा है। आप लोग क्या करिए, इतना ही कहना है कि हमें ग्रस्त धर्म में जो होने वाला पाप है उसे बचना है और सदग्रस्त का पालन करना है, जिसमें आप देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, दान, चेती, ग्रस्तानाम जो दिया लिखा हुआ है आचार्य ने, उस सत्कर्म का जिसमें अच्छा पालन हो। जिनेंद्र भगवान का पूजा करे, जिनेंद्र भगवान की भक्ति करे। उसके बाद जो क्या है, मंदिर में जाए, गुरु द्वार पर आ गए तो उनको दान देवे, भिक्षा देवे उनको, और जो क्या है अपना मनुष्य जन्म सार्थक करे, अपना गृहस्थ धर्म सार्थक करे, तो हमारा कल्याण है। कल्याण का दूसरा रास्ता नहीं है। संसारी जीवों, आप अपने कल्याण का मार्ग सोचिए, समझिए और मार्ग पकड़िए, आपका कल्याण होगा। ऐसा ही धर्मशास्त्रों में कहा है और गुरुजनों का जो उपदेश होता है उसमें भी ये बार बार कहा जाता है। इसलिए आप क्या करिए, सुन करके अपने कान पवित्र मत करिए और उसको अपने जीवन में उतारिए, आपका कल्याण होगा। महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री अजय जैन जी, श्रीमती नीतू जैन जी, पुत्र पुत्री चहक जैन, जीनम जैन, दिल्ली। आगम की वाणी को जन जन